तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम वॉट में वट एवर इट मे बी। क्या है डियर? कम वॉट में, या तो आप कम वॉट में बोलिएगा या फिर वट एवर इट मे बी बोलिएगा। दोनों का मतलब है चाहे जो भी हो। क्या है डियर? अगर आपने बोला कम वॉट में तो उसका मतलब भी चाहे जो भी है, या वट एवर इट मे बी इसका मतलब है चाहे जो भी हो, या फिर आप आपके शब्दों में बोल सकते हैं कुछ भी हो जाए। क्या बोल सकते हैं डियर? कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे जो भी हो मैं आपकी मदद करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी मदद करूंगा। क्लियर डियर? चाहे जो भी हो मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूंगी, या कुछ भी हो जाए मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूंगी। क्लियर डियर? तो चाहे जो भी हो या कुछ भी हो जाए तो अंग्रेजी में बोलोगे कम वॉट में। क्या बोलोगे आप? या फिर वट एवर इट मे बी। वट एवर, वट एवर। क्लियर हुआ डियर? तो चाहे जो भी हो या कुछ भी हो जाएगा मतलब कम वॉट में वट एवर इट मे बी। सेंटेंस बनाएंगे, चाहे जो भी हो मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे जो भी हो मैं आपकी मदद करूंगी, चाहे जो भी हो हम आपकी मदद करेंगे। क्लियर डियर? तो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है गागेगी। क्या रहा डियर? गागेगी। क्या रहा डियर? गागेगी। और गागेगी का मतलब होता है विल। क्या होता है डियर? मतलब वो काम जिन कामों को हम करेंगे, तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा विल। क्या आएगा डियर? सेंटेंस बनाएंगे, चाहे जो भी हो मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूंगी, तो फर्स्ट रैंक हासिल करने को बोलेंगे गेट फर्स्ट रैंक। क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस बनाएंगे हम, कम वॉट में आई विल गेट फर्स्ट रैंक। चाहे जो भी हो मैं आपकी मदद करूंगी। कैसे बोलोगे आप? कम वॉट में आई विल हेल्प यू। चाहे जो भी हो मैं सरकारी नौकरी करूंगी बोलिएगा, कम वॉट में आई विल डू अ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर डियर? चाहे जो भी हो मैं नई कार खरीदूंगा, तो खरीदने को बाय और नई कार को न्यू कार, बाय या न्यू कार। सेंटेंस बनाएंगे हम, कम वॉट में आई विल बाय अ न्यू कार। क्लियर डियर? अब जहाँ पर इस्तेमाल किया है हमने कम वॉट में, हम चाहे तो वहाँ पर क्या बोल सकते हैं? वट एवर इट मे बी। क्या बोल सकते हैं? वट एवर इट मे बी। क्या बोल सकते हैं? क्लियर डियर? सेंटेंस बनाएंगे, दो सेंटेंस हम वट एवर इट मे बी से बनाएंगे। ठीक है डियर? चाहे जो भी हो मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूंगा। सेंटेंस बनाएंगे, वट एवर इट मे बी आई विल गेट फर्स्ट रैंक। चाहे जो भी हो मैं समय पर आऊंगा, वट एवर इट मे बी आई विल कम ऑन टाइम। क्लियर हुआ डियर? सो कम वॉट में या फिर वट एवर इट मे बी, दोनों का मतलब चाहे जो भी हो। चाहे नेक्स्ट बने आपका नीड टू। क्या है डियर? नीड टू का मतलब जरूरत है। नीड टू का मतलब हर वो चीज जो चीज आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, हम सब की जरूरत है। क्या कहलाएगा? नीड टू। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा डियर? लैपटॉप मेरी जरूरत है, आई नीड टू अ लैपटॉप। क्लियर? लैपटॉप उसकी जरूरत है, तो उसे क्या बोलोगे आप? ही। क्या बोलोगे आप? बोलिएगा, ही नीड टू अ लैपटॉप। नहीं है तो नीड के बाद लगाएंगे आप नॉट। कहाँ लगाएंगे नॉट? नीड के बाद। कहाँ लगाएंगे आप? तो बोलिएगा, ही नीड नॉट टू अ लैपटॉप। क्या लैपटॉप उसकी जरूरत है तो नीड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा डियर? बोलिएगा, नीड ही टू अ लैपटॉप। क्या लैपटॉप उसकी जरूरत? सो नीड टू मतलब जरूरत, नीड टू मतलब क्लियर? बुक आपकी जरूरत है, बुक आपकी, आपको मैं क्या बोलूँगा? यू। क्या बोलूँगा? सेंटेंस बनाओ, यू नीड टू अ बुक। नहीं है तो नीड के बाद नॉट बोलिएगा, यू नीड नॉट टू अ बुक। क्या बुक आपकी जरूरत है? नीड कहाँ जाएगा? बोलिएगा, नीड यू टू अ बुक। क्या बुक आपकी? क्लियर? सो नीड टू मतलब जरूरत है, नीड टू मतलब क्लियर? नॉलेज उसकी जरूरत है। क्लियर? हम बोलेंगे नॉलेज उसकी, उसे क्या बोलोगे आप? ही। क्या बोलोगे आप? और लड़की है तो शी। क्या बोलोगे आप? बोलिएगा, शी नीड टू नॉलेज। नहीं है, शी नीड नॉट टू नॉलेज। क्या नॉलेज उसकी जरूरत है?
नीड टू मतलब जरूरत है, नीड टू मतलब इससे पहले पढ़ा था कंफर्ट में वोटावेट में भी चाहे जो भी, और नीड टू मतलब जरूरत है, नीड टू मतलब अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब और लगभग, अबाउट का मतलब क्या है के बारे में और लगभग, अबाउट का मतलब क्या है के बारे में और लगभग, ठीक है। मैं आपके बारे में जानता हूँ, चलिए मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं अपने आप को आई जानने को नो, आई नो अबाउट यू, चलिए आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। चलिए अब मैं बोलूँगा कि मैं लगभग 11 बजे आऊँगा, क्या बोलूँगा मैं लगभग आऊँगा। सेंटेंस क्लास देखो आऊँगा का के 11 आइडिया, वेरी गुड। का के मतलब का के मतलब मैं लगभग 11 बजे आऊँगा, बोलिएगा आई विल कम अबाउट 11 o'clock। मैं लगभग 10 बजे सोता हूँ, चलिए मैं लगभग 10 बजे सोता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा आई सोने को स्लीप, आई स्लीप अबाउट 10 o'clock। क्लियर हुआ। मैं लगभग 7 बजे उठता हूँ, क्लियर, मैं लगभग 7 बजे उठता हूँ, तो क्या बोल गया आई गेट अप, क्या बोल गया आई गेट अप अबाउट 7 o'clock, मैं लगभग 7 बजे उठता हूँ। क्लियर डियर। सो अबाउट के मतलब कितने हैं, 2, कितने डियर, एक के बारे में और दूसरा अब लेकिन डियर जैसे ही हमने अबाउट में ऐड कर दिया टू, क्या ऐड कर दिया, क्या हो गया अबाउट टू, क्या हो गया डियर, और अबाउट टू का मतलब होता है वाला वाली वाली, क्या होता है डियर, वाला वाली वाली, क्या होता है डियर, वाला वाली वाली, मतलब मैं आने वाला हूँ, आप पहुँचने वाले हो, मैच स्टार्ट होने वाला है, वह कार खरीदने वाली है, क्लियर, भारत मैच जीतने वाला है, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम फिनिश होने वाला है ना, छुट्टी होने वाली है, कॉलेज लगने वाला है, क्लियर। तो कोई भी काम होने वाला है तो वहाँ पर क्या बोलोगे आप, अबाउट टू, क्या बोलोगे डियर, अबाउट टू, क्या बोलोगे डियर, वाला है वाली है वाली, मतलब अबाउट टू, क्या बोलेंगे आप। अब देखिएगा कोई भारत मैच जीतने वाला है या भारत मैच जीतने वाला था, 2 प्रकार के सेंटेंस, कितने प्रकार के, एक है और एक था। तो जैसे ही आप है के सेंटेंस बनाएंगे, किसके सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है एस एम आर, क्या इस्तेमाल करोगे एस एम आर। लेकिन अगर आप था के सेंटेंस बनाओगे, किसके बनाओगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वाज एंड वर, क्या इस्तेमाल करोगे वाज एंड वर, क्या इस्तेमाल करोगे, ठीक है डियर। मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं वहाँ पहुंचने वाला हूँ, सेंटेंस अपने आप को आई, अपने आप को आई के साथ एम, क्या बोल गया आई एम अबाउट टू, पहुंचने को रीच, आई एम अबाउट टू रीच, वहाँ को देयर, आई एम अबाउट टू रीच देयर, मैं वहाँ पहुंचने वाला हूँ। क्लियर। मैच शुरू होने वाला है, मैच शुरू होने वाला है, क्या बोल गया द मैच, क्या बोलोगे आप, अब है मतलब इज, है मतलब तो बोलिएगा द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लियर, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लियर। आप आने वाले हो, आप आने वाले हो, आपको मैं क्या बोलूंगा यू, क्या बोलूंगा यू के साथ क्या रहेगा आर, क्या रहेगा बोलिएगा यू आर अबाउट टू कम हियर, तुम यहाँ आने वाले हो, क्लियर। नेगेटिव तो आर के बाद क्या लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा बोलिएगा यू आर नॉट अबाउट टू कम हियर, क्या आप यहाँ आने वाले हो, तो आर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोलिएगा आर यू अबाउट टू कम हियर, क्या आप यहाँ आने वाले हो, क्लियर हुआ डियर। चलो, वह कॉल करने वाला था, क्या बोलेंगे हम, वह कॉल करने वाला था, तो वह को क्या बोलेगा ही, अब था मतलब was, था मतलब बोलिएगा he was about to call me, नहीं तो was के बाद क्या लग जाएगा not, बोलिएगा he was not about to call me, क्या हुआ है मुझे कॉल
कॉल करने वाला था तो was कहाँ जाएगा? बोलिएगा was he about to call me? क्या हुआ है? मुझे कॉल करने वाला। क्लियर हुआ डियर? ओके, हम सबका सेंटेंस बनाएंगे। हम सेमिनार ज्वाइन करने वाले थे। क्या बोलेगा? हम सेमिनार अटेंड करने वाले। क्या बोलेगा? हम सेमिनार अटेंड करने वाले थे। तो हमको क्या बोलोगे आप? बी के साथ क्या लगेगा? वर। क्या लगेगा? क्या लगेगा? बोलिएगा we were about to attend seminar। नहीं तो वर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा we were not about to attend seminar। सेमिनार अटेंड करने वाले थे तो वर कहाँ जाएगा? बोलिएगा वर we about to attend seminar। क्लियर हुआ डियर? सो about to means वाला वाली, वाला वाली, वाला वाले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। willing to, willing to का मतलब होता है इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। willing to का मतलब इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। लग रहा होगा मेरी बाजू वाली तीनों बहनें का नाम, एक का नाम इच्छा, दूसरी का ख्वाहिश और तीसरी का तमन्ना। ठीक है, तो तीनों को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? willing to। क्या बोलोगे आप? समझ गए? सो willing to का मतलब क्या होता है? इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। क्लियर? इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। जैसे मेरी इस काम को करने की इच्छा है, या मेरी इस काम को करने की ख्वाहिश है, या मेरी इस काम को करने की तमन्ना है। क्लियर? सो इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। क्या क्या दिया? इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना का मतलब होता है willing to। क्या होता है डियर? अब देखिएगा मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, या मेरी इच्छा थी। सेंटेंस दो तरह के बनेंगे। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? नहीं पता। कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना तो यही मिलेगी। इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना बाहर नहीं मिलेगी। वो बैठी यहाँ है लेकिन चली गई। यहाँ रहो, चलो। सो willing to का मतलब, अब जैसे देखो दो लड़कियां अगर बेस्ट फ्रेंड, कितनी कैसी हैं? दो लड़कियां अगर बेस्ट फ्रेंड है और वो क्लास में बैठी है ना, तो ऐसे हाथ डाल के बैठी है ना, ये हाथ डाल दिया, दोनों ने पकड़ लिया है ना। कभी ये वाली कंधा ऐसे कर लेगी, कभी ये वाली ऐसे कर लेगी। ये दोनों लड़कियां जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब दो जिसमें एक जान जो रहती है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बॉडी है लेकिन अंदर से दोनों एक है, यहाँ से दोनों जुड़ी हैं। तो वो क्लास में जाएंगे ना, तो ऐसे करके बहन आ जा, ऐसे करके बैठेंगे और देख। अब वहीं पर दो लड़के अगर दो जिसमें एक जान क्या है, दो जान रहेगा बाई चांस, वो बेस्ट फ्रेंड है। क्लियर? अब वहाँ का उनका रियलिटी सुनिएगा। क्लियर? अब जैसे वो एक उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा है, अब वो जो दूसरा बेस्ट फ्रेंड आएगा ना, वो आते से सबसे पहले तो ऐसे करके कॉपी को ऐसे करके ऊपर से फेंक देगा। क्लियर? और आके अपने दोस्त पे पहले एक किक करता है। क्या करता है? किक करता है और बोलता है खत्म। ये होती है लड़कों की दोस्ती, लड़कियों की और लड़कों की किक से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अब जैसे मान के चलो लड़की ने अगर अपनी फ्रेंड को 100 रुपये दे दी, देने के बाद रात को सोचेगी वो कि मैं लूँगी कैसे, मैं लूँगी कैसे। क्लियर हो? है ना? अब वो पूरी रात लगा देगी कि मैं कल से लूँगी कैसे। अब लड़का तो उसको अगर पैसे दे देगा 100 रुपये, क्लियर, वो देने के बाद भूल गया। दूसरे दिन वो जिसने 100 रुपये लिए, अरे वो 100 रुपये वो देना है, बोले तूने कल लिए थे ना मेरे से 100 रुपये, उसे याद आता है, वो दूसरे दिन फिर 100 रुपये लेता। ये अंदर लड़की होना वाला है, समझ गए क्या हुआ? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो विलिंग टू मतलब इच्छा, विलिंग टू मतलब इसे और मतलब है,
और was were मतलब आती थे। इज अमर मतलब है और was were मतलब आती थी। मेरी क्लियर वर्ड है, मेरी अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई के साथ एम बोलेगा। आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। मेरी समय पर आने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू कम ऑन टाइम। क्लियर बढ़िया। मेरी मुंबई जाने की इच्छा है, बोलिएगा। आई एम विलिंग टू गो टू मुंबई। क्लियर बढ़िया। मेरी लैपटॉप खरीदने की इच्छा है, बोलिएगा। आई एम विलिंग टू बाय अ लैपटॉप। क्लियर डियर? सो विलिंग टू मतलब इच्छा, विलिंग टू मतलब विलिंग टू मतलब विलिंग टू मतलब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, आपकी इच्छा है, क्या बोलूंगा मैं डियर? आपकी अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा? यू के साथ क्या लगेगा? बोलो। यू आर विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? आपकी सरकारी नौकरी करने की इच्छा है, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? बोलेगा। यू आर विलिंग टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। सो विलिंग टू मतलब इच्छा, विलिंग टू मतलब नहीं है, तो आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? बोलो। यू आर नॉट विलिंग टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। क्या आपकी सरकारी नौकरी करने की इच्छा है, तो आर कहाँ जाएगा? बोलिएगा। आर यू विलिंग टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। सो विलिंग टू मतलब इच्छा, विलिंग टू मतलब विलिंग टू मतलब इच्छा ख्वाहिश तमन्ना, इच्छा ख्वाहिश, इच्छा ख्वाहिश, इच्छा ख्वाहिश। क्लियर वर्ड? सो विलिंग टू मतलब इच्छा ख्वाहिश तमन्ना। क्लियर डियर? अब विलिंग टू में लगा दिया आपने, अनविलिंग कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया डियर? अनविलिंग का मतलब होता है ना चाहते हुए। क्लियर? अनविलिंग का मतलब क्या होगा? मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा। क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा। तो पड़ा के लिए है हैड टू। क्या है डियर? क्या है डियर? तो अनविलिंगली आएगा यहाँ पर। क्या आएगा डियर? अनविलिंगली। क्या है डियर? अनविलिंगली का मतलब है ना चाहते हुए भी। अनविलिंगली का मतलब क्या है? ना चाहते हुए भी। क्लियर डियर? मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा, तो मैं बोलूंगा आई हैड टू कम हियर अनविलिंगली। क्लियर डियर? मुझे ना चाहते हुए भी मेरे दुश्मन की मदद करना पड़ा। क्लियर? मुझे ना चाहते हुए भी मेरे दुश्मन की मदद करना, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड टू हेल्प माय एनिमी अनविलिंगली। क्लियर डियर? तो मुझे ना चाहते हुए भी मेरे दुश्मन की मदद करना। क्लियर वर्ड डियर? ओके। मुझे ना चाहते हुए भी मेरे विद्यार्थियों को डांटना पड़ा। क्लियर डियर? मुझे ना चाहते हुए भी मेरे विद्यार्थियों को डांटना पड़ा, तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैड टू स्कॉल्ड माय स्टूडेंट्स अनविलिंगली। क्लियर? सो अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी। अनविलिंगली मतलब अनविलिंगली मतलब सपोज टू मतलब उम्मीद है। सपोज टू मतलब सपोज टू मतलब सपोज टू मतलब उम्मीद है या उम्मीद थी। सपोज टू का मतलब क्या है? उम्मीद है या उम्मीद थी। सपोज टू का मतलब उम्मीद है या उम्मीद थी। डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर? इस हमारा मतलब है, इस हमारा मतलब और वॉज वर्ब मतलब आती थे। वॉज वर्ब मतलब आती थे। वॉज वर्ब मतलब आती थे। इस हमारा मतलब है और वॉज वर्ब मतलब आती थे। सपोज टू मतलब उम्मीद है। सपोज टू मतलब उम्मीद है, आपसे मदद की उम्मीद है। आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ बोलो। You are supposed to help me. आपसे समय पर आने की उम्मीद है, बोलिएगा। You are supposed to come on time. आपसे मैच जीतने की उम्मीद है, बोलिएगा। You are supposed
आपका एडवांस स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? एडवांस में है आई कांट ईट एनी मोर। क्या आइडिया है? आई कांट ईट एनी मोर, मैं और नहीं खा सकता। इसका मतलब क्या है? मैं और नहीं खा सकता। अब आपको बोलना है कि मैं और नहीं खेल सकता। क्या बोलना है? मैं और नहीं खेल सकता। तो आई कांट के बाद क्या आ जाएगा? प्ले। क्या आ जाएगा? और लास्ट में क्या आ जाएगा? एनी मोर। क्या आ जाएगा? बोलिएगा, आई कांट प्ले एनी मोर। क्लियर? मैं और नहीं देख सकता, तो देखने को सी। क्या बोलते हैं? हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, है ना, बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा बस करो, मैं और नहीं देख सकता, है ना। तो वो देखने को क्या बोलेंगे हम? सी। क्या बोलेंगे हम? अब गांव में जो दादी अम्मा रहती हैं, है ना, जो भतीजे मतलब उनके जो नेफ्यू रहते हैं ना, मतलब एक नाती, है ना, नीस रहते हैं ना, जो है ना नेफ्यू रहते हैं ना। अब वो शहर से जब गाँव जाते हैं तो वो शहर की भाषा बोलते हैं दादी से, है ना। एक मेरी स्टूडेंट लड़की को अपनी दादी की सिगरेट लेके जाती है, रियल, क्योंकि उसकी दादी बीड़ी पी, है ना। तो वो जबलपुर से जाती थी तो यहाँ से सिगरेट लेके जाती है। क्लियर है? तो फरवरी का मंथ चल रहा था, वहीं से वो उनके बेटे का बेटा लौटा, नाती लौटा घर, है ना। दादी से जाके बोलता है चॉकलेट देता है। बोला ये क्या? बोला दादी आज चॉकलेट दे। दादी को बोलता है दादी आज चॉकलेट दे। ठीक ना, दूसरे दिन देता, रोज दे दिया। दादी आज रोज डे है। बोलता ये है क्या? बोला दादी आप मंथ ऑफ फेब्रुअरी है। बोला क्या है? बोला बताऊंगा। आगे जाके बोलता दादी आज तो हग डे है। दादी बोलती सामने क्या? यहाँ सामने वाली है, यहाँ कहाँ मेरी छाती पे आ गई। जब दादी रहती है वो खतरनाक रहती है। ठीक है यार, आगे बढ़े। सपोज टू मतलब सॉरी, कांट ईट एनी मोर। आई कांट ईट एनी मोर, मैं और नहीं खा सकता। क्लियर? मैं और नहीं देख सकता, तो देखने को सी। बोलो, आई कांट सी एनी मोर, मैं और नहीं देख सकता। क्लियर? मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। बोलिएगा, आई कांट हेल्प यू एनी मोर। क्लियर डियर? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बोलिएगा, आई कांट वेट एनी मोर। बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़ता है। बिफोर एंड बिहाइंड, बिफोर एंड बिहाइंड, बिफोर एंड बिहाइंड। आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको आगे बढ़ के आना चाहिए मतलब शुड। चाहिए मतलब सेंटेंस बनाइए, यू शुड कम बिफोर एंड बिहाइंड। क्लियर डियर? आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको आगे बढ़ के बोलना चाहिए। आपको आगे बढ़ के बोलना चाहिए। बोलने को क्या बोलेंगे आप? स्पीक। क्या बोलेंगे आप? बोलेगा, यू शुड स्पीक बिफोर एंड बिहाइंड। आपको आगे बढ़ के बोलना चाहिए। क्लियर वर्ड डियर? आपको आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए। आपको आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए। बोलेगा, यू शुड रीड बिफोर एंड बिहाइंड। नेक्स्ट है आपका दिस इज व्हाट, यही तो। दिस इज व्हाट का मतलब क्या है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं लिख रहा हूँ। क्लियर? यही तो मैं सुन रहा हूँ। क्लियर? यही तो मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट का मतलब क्या है? यही तो। दिस इज व्हाट का मतलब क्या है? यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे आप? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। यही तो मैं पढ़ रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग। यही तो मैं पढ़ रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट मतलब यही तो। दिस इज व्हाट मतलब दिस इज व्हाट मतलब डोंट बी सो, ज्यादा मत बनो। डोंट बी सो मीन्स, डोंट बी सो मीन्स ज्यादा होशियार, है ना, ज्यादा गायक मत बनो। क्लियर? सो डोंट बी सो, ज्यादा चालाक मत बनो। क्या बोलोगे आप? डोंट बी सो क्लेवर। क्या बोलोगे आप? डोंट बी सो क्लेवर। क्या बोलोगे आप? डोंट बी सो क्लेवर। क्या बोलोगे आप? डोंट बी सो क्लेवर, ज्यादा चालाक मत बनो। क्लियर? ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। कैसे बोलोगे आप? डोंट बी सो इंटेलिजेंट, ज्यादा सुंदर मत बनो। तो क्या बोलोगे आप? डोंट बी सो ब्यूटीफुल, पता है पुताई करके आते हो।
ना नहीं, चेहरा धो के आईने के सामने अगर आ गए तो खुद से खुद डर जाओगे, ठीक है। सो डोंट बी सो ज्यादा मत बनो, ज्यादा। आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट, आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट, मुझे पता है कितना मुश्किल है। आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट, मुझे पता है कितना। क्लियर? मुझे पता है पढ़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, जैसे ही बुक खोलते हैं ना और नोटिफिकेशन टिंग टिंग कर दिया जाता है। चलो एक नोटिफिकेशन देखते हैं और पता चला फिर वो स्क्रॉलिंग पे पहुंच गए और पता चला 3 घंटे निकल गए। अब बॉडी बिल्कुल थक गई है भाई, अब नहीं पढ़ेंगे, सो जाएगा। क्लियर डियर? तो मुझे पता है पढ़ना कितना मुश्किल है, तो क्या बोलोगे? आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज टू रीड। क्या बोलोगे आप? आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज टू रीड। क्लियर? मुझे पता है कितना पढ़ना कितना मुश्किल है। मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है। क्या बोलेंगे हम? मुझे पता है पैसे कमाना कितना, तो क्या बोलेंगे हम? आई नो हाउ टू डिफिकल्ट टू अर्न मनी। क्लियर डियर? आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज टू अर्न मनी। क्लियर डियर? मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है। क्लियर वर्ड डियर? मुझे पता है समस्याओं का सामना करना कितना मुश्किल है। क्या बोलेंगे हम? मैंने बोला था ना, दोस्त से दूर नहीं रह सकता। वो जैसे उसको लगा कि मेरी दोस्त आ रही ना, वो यहाँ से छोड़ के उसको यहाँ आ जा मेरे पास, बेटा चले जाओ उसके पास, आ जाओ यहाँ पे आओ। सो आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज, मुझे पता है कितना मुश्किल है। मुझे पता है कितना मुश्किल है। मुझे पता है स्टेज पर जाना कितना मुश्किल है। आप में से किसी को डर लगता है स्टेज का? किसे लगता है? बेटा देखो, उसने सबसे पहले ऊपर किया और आपको पता नहीं उसको मैं स्पीच दिलवा चुका हूँ। क्लियर? मेरी क्लास की एक बात तो अच्छी है, मेरी क्लास के विद्यार्थियों को कभी स्टेज से डर नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। और सेमिनार के बाद में आप लोगों की सोच ही बदल जाएगी। क्लियर? सो आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज, मुझे पता है कितना मुश्किल है। मुझे पता है कितना मुझे पता है कितना इफ इट इज अबाउट, रही बात किसकी? इफ इट इज अबाउट का मतलब रही बात किसकी? इफ इट इज अबाउट का मतलब यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। इफ इट इज अबाउट मनी आई विल अरेंज, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रही बात पैसों की तो वो मैं मैनेज करूँगा। क्लियर? यू जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। इफ इट इज अबाउट हाउस होल्ड वर्क आई विल डू, तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। रही बात घर के काम की तो वो मैं करूँगा या करूँगी। क्लियर? सो इफ इट इज अबाउट का मतलब रही बात इसकी, रही बात यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, तुम इससे नहीं बच सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस का मतलब क्या है? याद आ गया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये चीज पढ़ाई थी ना, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, तुम इससे, तुम प्यार से, ये याद आया। ओके, तुम प्यार से नहीं बच सकते, कितना भी कोशिश करो। ये वास्तविकता है। अगर मेरी बेटी भी अगर है, मेरी बहन भी अगर है, एक इंटेलिजेंसी वाली बात करूं मैं, कि अगर मैं चाहूं कि मेरी बेटी या मेरी बहन किसी से फ्रेंडशिप ना करे तो मैं गलत सोचूं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। क्लियर? लेकिन एक चीज हो सकती है, इस चीज को पोस्टपोन किया जा सकता है जब तक आपको सफलता नहीं मिली है तब तक। क्योंकि देखिएगा, दिस इज अ हर्डल इन फ्रंट ऑफ योर सक्सेस।
सक्सेस, आपकी सफलता के सामने ये एक हर्डल है। Be in a relation is a hurdle in front of your success. रिलेशन में हम जैसे ही आते हैं ना तो सफलता के रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं, यह एक हर्डल हो जाता है मेरे दोस्त। लेकिन अगर बाई चांस आपका मन करता है कि मुझे किसी से फ्रेंडशिप करनी है या किसी का भी करना है, तो वो अपने आप से एक बात कर सकता है कि क्यों ना इस चीज को मैं 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दूं या 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दूं और 3 साल में अपना करियर बना लूं। उसके बाद फिर हम इस चीज के बारे में सोचेंगे। एक बात याद रखना, जितनी देर बाद मोबाइल फोन खरीदोगे ना उतना अच्छा मॉडल मिलेगा, समझ गए ना? बाकी आप समझदार हो, है ना? तो ऐसे ही करके हंसने की जरूरत नहीं, बाकी आप समझदार हो। 3 साल बाद अगर आप सोचोगे तो 3 साल बाद और अच्छा मॉडल मिलेगा, है ना? पता नहीं अभी टमी मम्मी निकली हूँ फिर पता चला पूरी फिट कोट बॉडी वाला बंदा मिलेगा। क्लियर? तो देखिएगा, रिलेशन में आने से पहले लक्ष्य के ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर फोकस करो? सब कुछ आपके पीछे भागेगा यार, रियल बात बता रहा हूँ, सब कुछ पीछे भागेगा आपके, सब कुछ। जिस मैम ने मुझे पढ़ाया है उनका हस्बैंड उन्हें हाथ पर ही चाय देता था, क्योंकि उनकी सैलरी 70,000 रुपये। कितनी थी? उसका हस्बैंड 7,000 नहीं कमाता था। समझ गए कि नहीं? लव मैरिज थी वो, क्या थी? समझ गए ना? अवध ओझा सर को जानते हैं ना? अवध ओझा सर को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? उन्होंने बोला कितना पैसा कमाऊंगा, बेटियां हैं 2 से, क्या है? बोला इतना पैसा कमाऊंगा कि एक बेटी को 20 करोड़ दे दूंगा और दमाद से बोलूंगा एक सिगरेट चलो मेरे घर बैठेगा भाई दमाद, मैं क्यों मेरी बेटी को उसके यहाँ पे भेजूंगा, वो मेरे घर आएगा। समझ गए कि नहीं है? तो लाइफ को जियो अपने खुद के सिद्धांतों पर। समझ रहे ना? आपकी जिंदगी को जियो खुद के सिद्धांतों पर, क्योंकि जो शेर होता है ना वो कभी भी सिंहासन के लिए नहीं लड़ता, वो जिस टीले पर बैठ जाता है ना वो टीला सिंहासन बन जाता। क्लियर? अपने लिए सिंहासन मत ढूंढो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि किसी खंडर में भी जाओ ना तो वो खंडर भी राजमहल बन जाए। इतना मजबूत बना लो अपने आप को। क्यों हम चाहें कि कोई हमारी मदद करे? अरे हम क्यों नहीं चाहते कि हम लोगों की मदद करें? क्लियर? बनाओ अपने आप को मजबूत। You can't escape from this, तुम इससे नहीं बच सकते, तुम प्यार से नहीं बच सकते। कैसे बोलेगा? You can't escape from love। क्लियर वर्ड है? तुम तुम्हारे भाई से नहीं बच सकते, बोलो You can't escape from your brother। तुम तुम्हारे पापा से नहीं बच सकते, You can't escape from your father। तुम तुम्हारी मम्मा से नहीं बच सकते, You can't escape from your mother। क्लियर डियर? So you can't escape, तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं। Just after, हाथ धोकर पीछे पड़ा है। Just after means हाथ धोकर, है ना? दोस्त को बताते हैं तो बिल्कुल पीछे पड़ा है, हाथ धोकर, है ना? तो भाई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, तो भाई को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? अब है मतलब is, है मतलब बोलो he is just after me। लड़की है तो she is just after me। क्लियर हुआ? तुम्हारा दोस्त मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, समझा जी? नहीं तो किसी दिन उसकी नानी याद दिला दूं। क्लियर? तो तुम्हारा दोस्त मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा, तुम्हारे दोस्त को योर फ्रेंड, क्या बोलोगे आप? योर फ्रेंड इज जस्ट आफ्टर मी। क्लियर? सभी लोग को जस्ट आफ्टर मतलब पीछे पड़ा है, जस्ट आफ्टर मतलब मेरा पड़ोसी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। अब मेरे पड़ोसी को माय नेबर, क्या बोलोगे आप? अब है मतलब इज, है मतलब बोलो माय नेबर इज जस्ट आफ्टर मी। क्लियर हुआ? मेरा बॉस मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा, बोलो माय बॉस इज जस्ट आफ्टर मी।
क्लियर डियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट मस्ट, कम से कम। एटलीस्ट मस्ट मीन्स एटलीस्ट मस्ट मीन्स कम से कम सफल होने की कोशिश तो करो, है ना? कम से कम वहां पहुंचने की कोशिश तो करो। क्लियर? तो क्या कहलाएगा? एटलीस्ट मस्ट। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा डियर? तो कम से कम सफल होने की कोशिश तो करो। तो सेंटेंस क्या बनेगा? एटलीस्ट मस्ट ट्राई टू गेट सक्सेस। क्लियर हुआ डियर? ओके, कम से कम समय पर आने की कोशिश तो करो। एटलीस्ट मस्ट ट्राई टू कम ऑन टाइम। कम से कम आपके परिवार की मदद करने की कोशिश तो करो। बोलिएगा एटलीस्ट मस्ट, देन एटलीस्ट मस्ट ट्राई टू गेट सक्सेस। कम से कम सफल होने की कोशिश तो करो। क्लियर? चल, आज का जो रूट वर्ड है दैट इज लव। क्या है डियर? नहीं, दैट इज लव नहीं। क्या है आज का रूट वर्ड? क्या है? लव। क्या है डियर? क्या है डियर? लव का मतलब प्रेम। लव का मतलब लव का मतलब लव का मतलब क्लियर हुआ डियर? है ना? पापा का जो प्रेम होता है वो बहुत अनूठा होता है कि नहीं? अब कल शाम को मेरे हॉस्टल के सामने, मतलब मेरे ऑफिस के सामने एक बॉयज हॉस्टल है। वहाँ पे पापा, मम्मी और बहन छोटे भाई को छोड़ने के लिए आए। क्लियर? और मम्मी ने और बहन ने जो भी अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो निभाया। क्लियर? सबका प्रेम अलग होता है। क्लियर? लास्ट में छोड़ा बेटे को। छोड़ने के बाद ऐसे आवाज यहाँ पे बोला पैसे हैं, कहाँ है? फिर भी वॉलेट निकाला, 2000 रुपये दिए तो रखो। क्लियर हुआ? अब पापा घूम के कार में गए ना, चुपके से मम्मा ने 500 रुपये निकाले और बेटे को दे दिए। समझ गए? तो हर इंसान का प्रेम अलग होता है ना? पापा डांटते हैं फिर भी उल्टा करते हैं। मम्मा देर भर प्यार करेगी लेकिन समझ गए नहीं दिया? चलो, तो लव का मतलब प्रेम। लव सॉन्ग का मतलब होता है प्रेम गीत। क्या होता है डियर? लव सॉन्ग का मतलब क्या होता है? किसी को खुश करने के लिए जो गीत गाया जाता है वो होता है लव सॉन्ग। क्या होता है डियर? बड़ी बड़ी सिटीज में जो हाईटेक सिटीज होती हैं, जो फियांसे होते हैं, जब अपनी मतलब फियांसे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बाजू में गिटार वाले को बुला लेते हैं, है ना? वो हैप्पी बर्थडे करते हैं, वो गिटार वाला काम में कर रहा है तो क्या कहलाएगा? लव सॉन्ग। क्या कहलाएगा? बॉलीवुड में भी जितनी भी फिल्में होती हैं सारी वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? लव सॉन्ग। किसके ऊपर है भाई? लव टॉक, प्रेम लाभ। लव टॉक मीन्स रात में 10 बजे के बाद जो मोबाइल फोन बिजी होता है ना, वो लव टॉक में ही होता है। कहाँ पे होता है डियर? समझ गए ना डियर? लव चाइल्ड अपने देश में नहीं होता है। लव चाइल्ड अपने देश में नहीं होता। ये होता है बिना शादी के बच्चे पैदा करना, और ये होता है सिर्फ विदेशों में। कहाँ होता है डियर? वहाँ पे बोले 4 बच्चे हैं, बोला कि इनके मम्मी पापा कौन? बोला कोई नहीं, कोई शादी नहीं हुई है। तो वो लव चाइल्ड कहलाता है। शादी से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लव चाइल्ड कहलाते हैं। चलिए डियर, चलो लव स्टोरी जानते ही हो आप। लैला मजनू की क्या थी? लव स्टोरी। हीर रांझे की क्या थी? लव स्टोरी। समझ गए ना डियर? अब स्टोरी बची है, लव बचा ही नहीं है। लव अफेयर्स, प्रेम संबंध होते ना बॉलीवुड में, उसका उससे चल रहा है ना? अर्जुन कपूर का कैसे चल रहा है? मलाइका अरोड़ा खान से ज्यादा जानकारी मलाइका अरोड़ा खान से चल रहा है। कैसे चल रहा है ना? कुछ साल पहले एक वीडियो, एक फोटो आई थी, है ना? उसमें मलाइका अरोड़ा खान अर्जुन कपूर को गोदी में लिए हुए। अभी कुछ दिन पहले एक फोटो हो रहा है, उसमें अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा खान को गोदी में लिया। ये बॉलीवुड क्या है? जहाँ जो चीज कहीं नहीं हो सकती ना, वो बॉलीवुड में हो सकती है। चलो, तो लव स्टोरी क्या कहलाएगा डियर? सो लव अफेयर्स। क्लियर? लव लेटर, प्रेम पत्र पहले चलता, अब चलता है। पहले तो बोलते हैं कबूतर जा जा जा। क्लियर? अब ईमेल और जा, मैसेज और जा, चैटिंग और जा। क्लियर डियर?